नमस्ते श्रोताओं, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे, मुख्य शिक्षा विद्यालय मुख्य शिक्षा परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय की साप्ताहिक खबरों के साथ संकल्प आईएएस द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संकल्प आईएएस के सहयोग से सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए 40 दिवसीय ऑनलाइन गहन पाठ्यक्रम निःशुल्क शुरू कर रहा है। इससे 2 जून 2025 को लॉन्च किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एमसीक्यू आधारित इंटरनल असेसमेंट। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजीसीएफ एनईपी सत्र के तहत नामांकित यूजी सेमेस्टर 2, 4 और 6 के छात्रों और पीजी सेमेस्टर 2 और 4 के छात्रों के लिए इंटरनल असेसमेंट परीक्षा निर्धारित की है, जिसमें यूजीसीएफ एनईपी सत्र 2023-24 के तहत नामांकित पीडब्ल्यूबीडी छात्र भी शामिल हैं। छात्रों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। अपना बारकोड जानो। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के वे छात्र जिनका प्रवेश वर्ष 2024 है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपना एसओएल रोल नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरकर अपना बारकोड प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा कार्यक्रम घोषित। बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर 2 और जिनके पास सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर एक माइनर विषय है, उन छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 28 मई से 29 मई 2025 तक निर्धारित है। छात्रों को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। इंटरनल असेसमेंट के संबंध में सूचना। निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए कोई प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आईटी स्किल्स एंड डाटा एनालिसिस फर्स्ट एंड सेकंड, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड बेसिक आईटी टूल्स। छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के लिए उपस्थित होना चाहिए, जो मुख्य शिक्षा विद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखें। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी केंद्र शुरू। मुख्य शिक्षा परिसर की निदेशक ने संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के ताहिरपुर में मुख्य शिक्षा विद्यालय पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र 13 मई 2025 से शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्रों के लिए एक परीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र ताहिरपुर तक कैसे पहुंचे? डियर स्टूडेंट्स, आप में से जिन सबका सेंटर ताहिरपुर ईस्ट स्टडी कैंपस में पड़ा है, जो कि पहली बार एग्ज़ाम सेंटर के रूप में शुरू हुआ है, तो उनकी जानकारी के लिए कि वो किस तरह से आसानी से ताहिरपुर में एकलव्य भवन और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ईस्ट स्टडी सेंटर है, वो कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो झिलमिल कॉलोनी का है, और झिलमिल कॉलोनी के मेट्रो स्टेशन के बाद में आप ई रिक्शा वगैरह से 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर कोई बस में आना चाहे तो जो नियरेस्ट है बस स्टेशन टर्मिनल जो है वो नंद नगरी टर्मिनल है, जिससे जस्ट 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, या आप ई रिक्शा वगैरह से भी आ सकते हैं। एक और टर्मिनल है जिसको आनंद ग्राम आश्रम बोलते हैं, वो भी यहाँ से केवल 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप इन तीनों जगहों को यूज़ करके आराम से ताहिरपुर अपना एग्ज़ाम देने समय से पहुँच सकते हैं। मई जून 2025 सत्र के लिए परीक्षा हॉल टिकट के संबंध में जानकारी। मई जून 2025 परीक्षा सत्र के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड, हॉल टिकट बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रमों को छोड़कर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने ट्रायल रन अवधि के दौरान अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, उन्हें भविष्य के लिए अपने संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। परीक्षा तिथि परिवर्तन के संबंध में सूचना। एनईपी यूजीसीएफ 2022 फ्रेमवर्क के तहत बीए प्रोग्राम कोर्स और बीकॉम ऑनर्स
कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि में मामूली बदलाव के बारे में मुख्य शिक्षा विद्यालय की वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। MBA 4th सेमेस्टर के लिए इंटरनल असेसमेंट परीक्षा पुनर्निर्धारित। MBA 4th सेमेस्टर के छात्रों का इंटरनल असेसमेंट जो पहले 16 मई से 25 मई 2025 के बीच निर्धारित था, अब पुनर्निर्धारित किया गया है। इसके लिए नई तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। छात्रों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। OLDC अपडेट्स। अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में कार्यरत OLDC ने अपने उप शीर्षक CISBC के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। अधिक जानकारी के लिए OLDC की वेबसाइट देखें। हमारे YouTube चैनल कोल रेडियो पर आप OLDC की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया लैब द्वारा बनाई गई विभिन्न छात्र अनुकूल सामग्री भी देख सकते हैं। OLDC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय के परिसर में एक इन हाउस कॉल सेंटर सुविधा भी स्थापित की है। मुख्य शिक्षा परिसर और मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्र सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800118301 पर कॉल कर सकते हैं। CISBC OLDC में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू। शिक्षार्थियों के लिए एक अवसर के रूप में CISBC ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन भी खुला है। स्टेनोग्राफी और सेक्रेटरी प्रैक्टिस का तीसरा बैच 17 मई 2025 से शुरू होगा। अधिक जानकारी और नामांकन संबंधी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। हमारे पास योग्य प्रशिक्षकों के लिए भी रिक्तियां हैं जो शिक्षार्थियों को नौकरी के लिए तैयार कौशल प्रदान करने में रुचि रखते हैं। पूछताछ के लिए हमसे 01165213030 पर संपर्क करें। CISBC में हमने अब तक 17 पाठ्यक्रमों में कई बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारे कुछ छात्रों को विभिन्न संगठनों में नौकरी मिल गई है। इनमें से कुछ छात्र श्रुति, मीनाक्षी, समरीन, राजन आदि हैं। यह CISBC OLDC दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के महत्व को उजागर करता है। यह मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक मिशन के अनुरूप है, अर्थात ज्ञान सुलभता की खाई को पाटना, जो हमारे छात्रों को नौकरी के लिए तैयार कौशल सेट प्रदान करने के लिए OLDC की अडिग प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। कुछ ऐसा जो छात्र नौकरियों में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होता है। इस साप्ताहिक अपडेट्स के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।